आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ की श्रद्धा भगवान के साथ साथ वहाँ के पाले हुए चूहों की भी है। मैं बात कर रहा हूँ करणी माता मंदिर जो राजस्थान में है। अनकहे अनसुने कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। करणी माता मंदिर जो राजस्थान के बीकानेर में स्थित है और यह हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ की खास बात यह बताती है कि यहाँ पाले हुए 25,000 चूहे जो प्रसिद्ध के साथ साथ बहुत पवित्र माने जाते हैं और लोग इनको देखकर बहुत ही खुश होते हैं और इनको एक पवित्र आत्मा की तरह पूजते हैं। अगर इतिहास पर गौर करें तो 1387 ईस्वी में मां करणी का जन्म रिगुबाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ और विवाह के बाद सांसारिक मोह माया से लगाव टूट ही गया था और तपस्या में जीवन व्यतीत करने लगी। गांव में और आसपास में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियां ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। इस कारण से लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे और अपने दुखों का निवारण करने आते थे। लोगों के पास ऐसी ऐसी समस्याएं थी जो करणी माता ने मिनटों मिनट लगा के उनकी समस्या का हल किया। करणी माता लगभग 151 साल तक जी। लोगों का मानना था कि उनका रूप देवी मां का अवतार है। उनके तेज और उनके रूप को देख के लोग चमत्कारिक मां समझते थे। दुर्गा मां के साथ साथ वह करणी मां को भी उनका ही अवतार मानने लगे थे। उनके चमत्कारों को देख के उनको ऐसा लगता था कि जैसे कलयुग नहीं सतयुग में पैदा हुई मां है जो लोगों के दुखों का निवारण करने आई है। करणी माता ने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की और अपने ज्ञान और चमत्कार से लोगों की जिंदगी बदलने में उनकी मदद की। परेशान लोग भी ज्ञान और दीक्षा पाकर अपने जीवन में बदलाव पाकर बहुत खुश थे। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर था जिसमें लगभग 25,000 चूहे रहते थे जिन्हें लोग करणी माता का पुनर्जन्म कहते हैं और आज भी आस्था रखते हैं। इस मंदिर में प्रसाद भी करणी माता के साथ साथ चूहों को भी भोग लगाया जाता है और आपको चूहे हर जगह मिल जाएंगे कुछ ना कुछ खाते हुए, लेकिन आज तक चूहे का झूठा खाया हुआ प्रसाद कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ। ऐसा मानना है कि चूहे के रूप में खुद मां भोग लगाती है। इतनी तादाद में चूहे आज तक किसी भी स्थान पर एक साथ नहीं देखे गए और ना ही आज तक कभी किसी चूहे ने किसी को क्षति पहुंचाई है। लोग प्रसाद खिलाते हैं और उन्हीं का झूठा प्रसाद खाते हैं। लोगों की आस्था इन चूहों से बहुत जुड़ी हुई है। कभी चूहे इधर भागते हैं तो कभी चूहे उधर भागते हैं, लेकिन कभी किसी चूहे ने आज तक किसी इंसान को किसी बीमारी का शिकार होने नहीं दिया। लोगों की आस्था है, लोग उनका झूठा पानी भी पीते हैं। परातों में रखा हुआ दूध लोग उसका भी भोग चरनामत के रूप में पीते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं इतने सालों के अंदर कि चूहे के झूठे प्रसाद से कभी कोई बीमार हुआ हो। करणी माता का मंदिर 20वीं शताब्दी में बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने करवाया। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और पूरा संगमरमर का बना हुआ है। मां की मूर्ति गर्भगृह के अंदर स्थापित की गई है और हाथ में मां के त्रिशूल है। इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी सुबह और शाम को मां की आरती होती है, न जाने कहां से इतने सारे चूहे बिल में से निकल के आते हैं और इधर उधर कूदने लगते हैं और मां के पास आके बैठ जाते हैं। लोग इन चूहों को देख के अचंभित हो जाते हैं क्योंकि लोग अपने घर में तो चूहों से इतना डरते हैं, लेकिन यहाँ वो चूहों को प्यार भी करते हैं, चूहों को प्रसाद खिलाते हैं और लोगों का यह भी कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम चूहों को नहीं मां को प्रसाद खिला रहे हैं। लोगों की आस्था इतनी दूर दूर से है कि लोग चूहों के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। आपके घर में भी चूहे होंगे, आप भी कभी ऐसा भी होता होगा कभी आपके घर में चूहा आ गया तो आपके घर में भी महाभारत हो जाती होगी चूहे को भगाने के लिए, लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं है। जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां आपको चूहा दिखेगा। कोई काले रंग का दिखेगा, कोई सफेद रंग का दिखेगा, तो कोई भूरे रंग का दिखेगा, लेकिन चूहे तो बहुत हैं भाई। मैंने खुद जाके देखा है, बहुत तादाद में चूहे हैं यहाँ पे और आपको भी लगेगा वाकई किस माँ की आस्था है कि इन चूहों को इतना प्रेम दिया जा रहा है। तनाव में केवल समस्या ही जन्म ले सकती है। अगर आपको समस्याओं का समाधान निकालना है तो हमेशा मुस्कुराना ही पड़ेगा।
चाहे जो मर्जी हो, आपको समस्याओं से लड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपना बनाइए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां करणी, जय श्री राम।